अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं, और आज हम आपके लिए बना रहे हैं बड़े के पाए विथ बोन के गोश्त के साथ, ठीक है। और बहुत ही अच्छी टेक्निक है, और ये सारी चीज़ें सीख लें ताकि आपके काम आएँ और आप अपने घर पर इसको तैयार कर सकें। तो गोश्त को ज़ाहिर बात है गलाना, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि मैं जो कुकर होता है वो मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसलिए कि कुकर में फ्लेवर नहीं आता, मेरी वालदा का कहना था। तो मैं भी मेरे घर पर भी कुकर नहीं है, तो हम इसे पूरी रात पकाते हैं और उसके बाद जो है ना इसको इस्तेमाल करते हैं, भले वो निहारी हो, पाए हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो इसको हमने तैयार करके रखा हुआ है। तकरीबन 6 से 8 घंटे लगते हैं जो है ना पाए बनने में। तो पाए जब तैयार हो रहे हो तो उस वक्त आपने इसमें जो है बाद में 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद बोन का गोश्त इसमें ऐड कर देना है, और इंशाल्लाह आपकी रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। तरीक़ाकार ये होता है कि पाए जो हैं उसको हम बॉइल्ड पानी में एक दफ़ा डिप करके, जैसे पानी बॉइल्ड हो रहा हो उसमें आपने पाए डाल दी, 5 मिनट के लिए बॉइल्ड किया, उसके बाद उस पानी को ज़ाया कर दिया आपने, ठीक है। उस पानी को आपने ज़ाया कर दिया, उसके बाद नया पानी आपने इसमें शामिल किया, और इसके अंदर अदरक और लहसुन, अगर एक पाया है तो 6 इंच का टुकड़ा अदरक का और 5 से 6 जवे लहसुन के डाल दिए, ठीक है। और इसको एक प्याज साबुत जो है वो ऐड कर दिया आपने इसके अंदर, और साबुत गरम मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल, इस टाइप से जो भी है वो आपने डालकर इसको चढ़ा दिया पकने के लिए, और ये बिल्कुल गल गया। अच्छा, 1-2 घंटे के बाद आप इसमें बोन का गोश्त भी ऐड कर दें, दोनों चीज़ें साथ में गल जाएंगी। उसके बाद फिर आपने इसका मसाला बनाना है, वो मैं अभी आपके सामने बनाऊँगा। और अच्छी तरह से गलाना है, जितना अच्छी तरह गला हुआ होगा। अच्छा, दूसरा ये कि पाए सिलेक्शन के वक्त ना खाल वाले पाए जो होते हैं वो ज़्यादा फ्लेवर होता है जिसके अंदर, और छिले हुए जो पाए होते हैं उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता। तो जब भी आप पाए बनाएं तो खाल वाले पाए जो होने चाहिए, और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा और टेस्टी होता है, जो कहते हैं ना हाथ चिपक रहा होता है आपके। तो ये चीज़ जो है ना ज़रूर आपने इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, और मुझे उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों का ख्याल आपने लाजमी रखना है। प्याज को साबुत ही डालना है, चूरा करके नहीं डालना, ठीक है, ताकि सिर्फ अर्क इसका निकल आए पैन में, और साबुत गरम मसालों का और अदरक लहसुन का। अगर 2 पाए हैं तो फिर आप इसमें जो है अदरक लहसुन थोड़ा बढ़ा दें, लेकिन फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा कूट कर डालेंगे अच्छी तरह से। और प्याज एक के बजाय छोटी अगर 2 हैं तो बड़ी अगर 1 है तो बड़ी 1 शामिल कर देंगे। अच्छा, ये मैंने बॉइल करके रखा हुआ है, और इसे मैं आपके सामने ही जो है छानूंगा ताकि आपको ना मसाले नज़र आएँ इसके अंदर से, ठीक है। ये देखें, तो मैंने इसको ठीक है इस तरह से छान लिया, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से नज़र आ रही होंगी, तो जैसे ये देखें तेज़ पत्ता है भी है, इसके अंदर जायफल भी है, ठीक है। और पाए इतने गले में है बिल्कुल कि वो मज़े से अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल गले हुए होने चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको छान लिया, और यहाँ पर मेरे पास बोन का गोश्त भी गला हुआ है, ठीक है। और पतीले को हमने साफ़ कर लेना है ताकि दोबारा हम जब इसमें ऐड करेंगे तो ये सारी चीज़ें इसमें से ना जाएं, ठीक है। प्याज वगैरह सारी चीज़ें इसमें से निकल जाएं, ठीक है। चलें जी, ये हमने इसमें से बाकी जो थोड़ा बहुत मसाला था वो भी निकाल दिया। अब दोबारा से हमने इसमें सारी चीज़ें ऐड करना। तरीक़ाकार ये है कि चिमटे के साथ, एक तो ये गोश्त हमने निकाल लिया था बोन का, ये तकरीबन 1 किलो गोश्त था, ये हमने इसमें डाल दिया, और यहाँ पर है जो पाए को मैं एक एक करके डालूँगा ताकि इसमें जो
मसाले हैं वो अलग हो जाए, ठीक है, साबुत मसाले अलग हो जाएं, पाए इसमें चले जाएं, ठीक है, और सारी चीज़ें, फिर सूप जो इसका यखनी है वो भी हमने इसमें ऐड कर देना, ठीक है। इस तरह से आपने सारे जो पाए हैं उसको ऐसे झटक लेना है ताकि इसमें एक्स्ट्रा जो मसाले हैं साबुत वाले वो और लहसुन और प्याज वगैरह जो है ना वो ना जाए इसमें, ठीक है। ये सारा मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप भी जब करें, ये प्रैक्टिकल होना लाजमी है सामने आपके, ताकि आपको बनाते वक्त कोई झिझक महसूस ना हो, वही बने जो आप यहाँ देख रहे हैं और कलर भी वही आए जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने इसके, ठीक है जी। और जो इसके छोटे छोटे से रेशे होते हैं ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमने छोड़ना नहीं है इसमें से, इसका टेस्ट ही अलग होता है, ठीक है। और अच्छी तरह से चेक कर लें जी। अब सिर्फ गरम मसाला बच गया है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये आ गया हमारा सूप, छन गया है बिल्कुल बगैर किसी, इसलिए कि इसमें साबुत गरम मसाले नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये हमने सूप को वापस इसमें डाल दिया और ये जो इसका जो सारा साबुत गरम मसाला वगैरह था वो हमने इसमें से हटा दिया। अब आ जाते हैं हमारे मसाले की तरफ। इसका मसाला बनेगा और वो फिर इसके साथ ऐड होगा, ठीक है। मसाला भी कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं डालनी है। एक ऐसी चीज़ है जो आप मसाले में अगर ऐड कर देंगे तो वो मसाला आपका पाए का नहीं बल्कि बन जाएगा वो सालन का मसाला, वो है धनिया। धनिया पाउडर कभी ऐड नहीं करना है कभी उसमें, अपना क्या नाम है, पाए के मसाले के अंदर, ठीक है। चलें, यहाँ पर हम लेते हैं ऑयल, ठीक है। अभी तक इसमें ऑयल गया नहीं है, 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ले लें, ठीक है। और इसमें हम शामिल करेंगे दही, 1 कप के करीब, ठीक है। अब मसाले में आपको बता देता हूँ, मेरे पास है तलहार मिर्च, खूबसूरत पाए का कलर खूबसूरत बनाने के लिए, लाल मिर्च नॉर्मल वाली, इसमें ज़ीरा पाउडर है मेरे पास, गरम मसाला है, ठीक है, और हल्दी है और नमक है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें जाएंगी और इसमें हमने इसको तैयार करना है, ठीक है। और बेहतरीन रेसिपी जो है बनती है इन्हीं मसालों से, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसाले हम ऐड नहीं करते हैं इसके अंदर। अक्सर लोग समझते हैं पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर, ये मेरे पास 2 पाए हैं तो इसके हिसाब से मैं इसमें डाल रहा हूँ तकरीबन 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये है तलहार मिर्च का पाउडर, ये 1 चाय का चम्मच, इससे कलर अच्छा आता है। हल्दी आधा चाय का चम्मच, ठीक है। और ये है ज़ीरा पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच, और ये आ गया नमक हस्बे ज़रूरत, जो अभी हमने डाला नहीं था। थोड़ा कम ही रखें, बाद में हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। और इसको हम इसके साथ मसाले को भून लेंगे और इसके अंदर ये मसाला हमारा फाइनली अच्छी तरह से भूनना है। याद रखिएगा, ये दही को सिर्फ हम मसाले को ना जले उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, डायरेक्ट मसाले को ऑयल में फ्राई करते हैं, उससे मसाले का जलने का ख़तरा होता है, कड़वाहट भी आ जाती है उसकी वजह से ना। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो डालें, वरना इसमें टमाटर कुछ नहीं डलता। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि टमाटर वगैरह डाल लें, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आराम से धीमी आंच पर आप इसको पका लें। दही का कच्चापन रहना
बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से दही पक जाना चाहिए। ठीक है, इसको हम तैयार कर रहे हैं। उसके बाद मैं इसको डाल दूंगा पाए में, और पाए में फिर ये पकेगा तकरीबन आधे घंटे के लिए, और ठीक है दरमियानी आंच पे, ताकि ये पाए पे अच्छी तरह से मसाला जो है ना वो रच बस जाए, तो फिर जाकर कलर भी, खूबसूरती भी और टेस्ट भी, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। लेकिन पाए को प्लीज़ अच्छी तरह से गला लेना है, ठीक है। और जब तक पाए गले हुए नहीं होंगे आपको पाए का जो टेस्ट होता है ना वो कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। पाए का गलना बहुत ज़रूरी है और उसी हिसाब से गलाना है कि बिल्कुल जो गोश्त है ना वो उसके साथ लटक जाए या उसके साथ चिपका हो, लेकिन बिल्कुल हिल रहा हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा सख्त वाला पाया नहीं होना चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है पाए का। अगर बग़ैर उसके खाने में आपको अगर मुश्किल हो रही, खींच कर खा रहे हैं आप उसको, तो फिर पाए का समझ लें बेकार हो गया, वो सारा फ्लेवर आपका, आपकी मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कलर इसका थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होता जा रहा है, और इसे हमने अच्छी तरह से दही का कच्चापन दूर हो जाए, मसाला बिल्कुल पक जाए, ऑयल देखें आना शुरू हो गया है इसके ऊपर, और तलहार मिर्च की वजह से इसका कलर जो है वो मैरून टाइप का हो गया है। जब ये पाए में जाएगा तो इसका कलर और अच्छी तरह से पकेगा। आधा से 1 घंटा लाजमी पकना चाहिए मसाले को पाए के साथ, तो उसका फ्लेवर अच्छी तरह से आता है। ये हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, मैं मोहम्मद रमज़ान साहिवाल, मेरे गांव का नाम है 93 सिक्सर। ठीक है, हेलो। आपने ना वो जो गूंद कीरे की एक रेसिपी बताई थी, सुबह को पानी में जो भिगोना था पाउडर उसका। हाँ हाँ, गोंद की वो जो है वो क्या हम दूध में भी भिगो सकते हैं? किस चीज़ के लिए बताई थी? मैदे के लिए? मैदे के लिए ने घुटनों के दर्द और जोड़ों का जो मिक्स है उसके लिए बताई थी इन्होंने। और मैं ना पेट का काम करता हूँ, मेरे पाँव में अक्सर दर्द रहता है ना, वो जो पैड इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से। अच्छा, जो है ना उसके लिए भी कोई ना कोई है ना टोटका बता। तो अभी आप जो पूछ रहे हैं वो घुटने के दर्द के लिए पूछ रहे हैं, या कौन सी रेमेडी थी? जो गोंद कतीरे का बताया था या गोंद कीकर का बताया था मैंने? आपने गूंद कीरे का बताया था ना कि सुबह पानी में निहार इस्तेमाल करना है। वो क्या तो वो दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं हम? वो मैदे के लिए बताया था मैंने। आपने कहा था ना वो जेल जो घुटनों में खत्म हो जाती है, जी जी, हाँ उसको जो है ना उसकी कमी को पूरा कर देती है। जी जी जी। और मेरे पाँव में अक्सर ना दर्द रहता है, मैं पेंट का काम करता हूँ रंग का कोटियों में घरों में। ठीक है, उसकी ठीक वजह से ना जो वो मेरा ना पाँव में दर्द है उसके लिए कुछ टोटका बता दीजिए। ठीक है, ठीक, बस आप टीवी की तरफ चले, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा। जैसे गोंद कतीरा जो है वो हमने बताया था, ये मैदे के लिए भी होता है, ये घुटनों में जेल के लिए भी होता है। इसको पानी या दूध दोनों में मिलाकर ले सकते हैं, कोई मुजायका नहीं है। लेकिन ये गोंद कतीरा या को पाउडर बना लें, थोड़ा मोटा मोटा कुटवा लें और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होगा। और दूसरा ये कि आपके लिए घुटनों के लिए आपने लेना है यही गोंद कतीरा लेना है आपने तकरीबन 50 ग्राम, और गोंद कीकर, एक गोंद कतीरा होता है, एक गोंद कीकर होता है, ठीक है। गोंद कीकर भी 50 ग्राम लेना है, और अशोकगंधा जो है वो 50 ग्राम लेना है। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर इसका पाउडर बना लें, और इसका 1 चाय का चम्मच दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ सुबह निहार मुँह और रात को सोने से पहले लेना शुरू करें। इंशाल्लाह हफ्ता 15 दिन में आपको इसका फ़र्क महसूस हो। ठीक है जी, यहाँ पर मसाला हमारा हो गया तैयार, ये देख लें, जो दही है वो पक गया अच्छी तरह। अब मैं इसे डाल रहा हूँ पाए में, ठीक है। और थोड़ा सा मसाला ज़ाया ना हो, आप इसमें से अच्छी तरह से पूरी तरह से इसके मसाले को इसमें ऐड कर दें, ठीक है। कलर देखिए इसका, ठीक है, ये आपके कैमरे में इसका कलर आ रहा होगा, ठीक है। खूबसूरत मैरून कलर, ये इसलिए आया है मैरून कलर कि मैंने जैसे आपको बताया था, तलहार मिर्च का 1 चाय का चम्मच आपके खाने का कलर बिल्कुल ही ज़बरदस्त कर देगा। अच्छा, मिर्चें डालते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा,
यानी कि बहुत ज़्यादा मिर्ची हो जाएंगी, आपसे खाया नहीं जाएगा। लेकिन तलहार मिर्च में जो है ना तेज़ी नहीं होती है। नॉर्मल जो मिर्ची मैंने इसमें डाली हैं वो काफ़ी है इसके लिए, और तलहार मिर्च हमने खुशबू और कलर के लिए डाली। ठीक है, ये आपके सामने रिज़ल्ट है इसका। ठीक है, अब ये बन रहा है दरमियानी आंच पर। ढक्कन लगा देते हैं इसको पकने के लिए। और आज नूरपुर मेरे साथ हैं और आज हम नूरपुर की खीर तैयार करेंगे। नूरपुर में क्या खासियत है वो भी बताऊंगा। हमारे पास कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे आपसे पूछना, आपने मैदे का इलाज बताया था 18 अगस्त को जी। जी, तो आपने एक तवा शीर और इसबगोल और तीसरी चीज का नाम मैं भूल गई, मेहरबानी करके वो बता दें। मैंने बताया था तबाशीर और अपना छोटी इलायची और वो क्या नाम है तीसरा इसबगोल की भूसी। ठीक है सर, आपने तवा शीर, इसबगोल और तीसरी कोई और चीज थी 18। अच्छा, वो तो नहीं, अपना क्या नाम है क्या नाम है, हाँ 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 मैं समझ गया, मुझे याद आएगा। वो जो मैदे में जो बैक्टीरिया हो जाता है ना एच पाइलोरी के लिए, एच पाइलोरी के लिए बताया था। हाँ, वो था अपना, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। चले मैं ब्रेक के बाद आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। आपने कहीं जाना नहीं है, ब्रेक के बाद में बताता हूँ, मुझे याद थोड़ा सा नहीं आ रहा है। और उसमें एक ही चीज़ के दो नाम हैं, बल्कि दो अलग अलग चीज़ें भी कहलाती हैं। तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको ब्रेक के बाद बता देता हूँ, ठीक है। तो टाइम हो गया ब्रेक का और उसके बाद वापस आते हैं। UHD, तो ये एक प्रोसेस है जिससे ये नूरपुर का जो मिल्क है, असली मिल्क, दूध जिसको कहते हैं, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ना, तो लेकिन ये नूरपुर जो है ना हमारा पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड है जो बेहतरीन UHD जो है ना प्रूफ ये मिल्क तैयार करते हैं। तो इनसे इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे बॉडी के अंदर, और हम इससे और क्या क्या चीज़ें तैयार कर सकते हैं, और इनकी और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में आपसे शेयर करेंगे और बनाएंगे मज़ेदार खीर। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं। हमारे पास बड़े के पाई तैयार हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है नूरपुर जो है एक बेहतरीन जो है UHT जो है ना मिल्क हमारे पास मौजूद है नूरपुर का। और UHT बेसिकली है क्या चीज़, ये अक्सर लोग पूछते भी हैं। ये ख़ास किस्म की दर्जा हरारत पर दूध को गुजारा जाता है, जिससे जो है ना इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो मर जाते हैं, ठीक है। और वरना अगर कच्चा दूध हो तो आपको पता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया जो है ना वो ख़त्म नहीं होते, और इसलिए इसको एक ख़ास, यानी कि अब आपको ये फ़िक्र नहीं होगी कि आप डायरेक्टली बग़ैर गर्म किए भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए UHT प्रोटेक्ट ये मिल्क है। दूसरा ये कि ये फुल क्रीम मिल्क है, और हमारे पास जितने भी देसी खाने हैं या परदेसी खाने हैं, सारे खानों को हम बनाते हैं फुल क्रीम मिल्क के अंदर, ठीक है। हलवा हो गया, खीर हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हम फुल क्रीम मिल्क में बनाते हैं। तो मेरे पास फुल क्रीम ये जो है नूरपुर का मिल्क मौजूद है 1 लीटर, ठीक है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं, और फिर मैं इसके बारे में और भी नूरपुर के बारे में, वर्ल्ड का बेहतरीन, पाकिस्तान का बेहतरीन दूध, और आजकल वो जाली दूध वगैरह भी आ रहे हैं ना, ये ओरिजिनल दूध है ये, ठीक है। और एहतियात करें, आजकल खुले दूधों में बहुत सारी चीज़ें मिक्स की जा रही हैं जो हमारी सेहत के लिए मुज़र हैं। तो अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें ताकि आप और आपके बच्चे महफूज रह सकें। दूसरा ये कि इसका नूरपुर का बटर भी है, इसके साथ आपको चीज़ भी मिल रहा है, क्रीम भी मौजूद है। तो नूरपुर की तमाम वैरायटीज़ जो है ना डेली प्रोडक्ट सारी मौजूद हैं। और इसमें मैं डाल रहा हूँ 1/2 कप चीनी, ठीक है। 1/2 कप चीनी के साथ 1/2 कप हम डालेंगे इसमें जो चावल होते हैं वो जो दानेदार चावल
कुटे हुए, या आप मशीन में थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लें। तो ये आपने 2 चीज़ें ऐड कर दी और इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं हल्की आंच पर। उसके बाद फिर इसकी आंच हम बढ़ा देंगे, ठीक है। चलो, इसको आपने पहले मिक्स कर लेना है, इसलिए कि अगर मिक्स नहीं किया तो चावलों के ना वो बन जाएंगे अपना मोटे मोटे से दाने से इसके अंदर, ठीक है। तो उसको आपने हल्की हाथ से मिक्स करना शुरू कर देना है। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो हम अगले हफ्ते भी नूरपुर के जो मिल्क है उससे बहुत सारे मज़े मज़े की रेसिपीज़ तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें रसमलाई भी है, जिसमें अल्फ्रेडो पास्ता भी है, इसके साथ साथ गाजर का हलवा भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह आपको एक तो रेसिपीज़ भी सीखने का मौका मिलेगा, दूसरा ये कि ये देख लें गाढ़ा दूध है काफ़ी अच्छा। फुल क्रीम का मतलब होता है गाढ़ा दूध, ठीक है। और गाढ़े दूध की चाय भी अच्छी बनती है। और इसके साथ साथ आप कोई भी डिश जो हमारी पाकिस्तानी डिशेज़ होती हैं, इसका दही अगर बनाना चाहें तो वो भी बहुत आसान तरीका है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे बनाना है अपने दही को, ठीक है। आप आसानी से अपने हाथ का बना हुआ दही भी खा सकते हैं रोज़ाना, जो लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं ख़ुद सुबह नाश्ते में लाजमी दही का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन डर होता है कि पता नहीं मार्केट से मिला हुआ दही जो है वो सही है या नहीं है। तो आप इसी दूध से आप दही तैयार कर सकते हैं। हल्का सा नीम गर्म कर लें दूध को, और पुराना दही, तकरीबन 1 हफ्ते पुराना दही बाहर रखें। उसको कहते हैं खमीरा हो जाना दही का, ठीक है। वो वाला दही होना चाहिए, 1 हफ्ते बाहर रखा हुआ दही। उसका एक थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच 1 किलो में काफ़ी होगा, उसको आप मिक्स कर लें। अगर आप स्टील के बर्तन में, या फिर सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप उसको मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करने का एक तरीकाकार है जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं है। वो डायरेक्टली हांडिया ख़रीद के लाते हैं और चढ़ा देते हैं पकने के लिए। ऐसा नहीं होता, पूरी रात मिट्टी के बर्तन को पानी में भिगो के रखना चाहिए। वो थाल हो दही के लिए या बर्तन हो, उसको रात को भिगो के रखें, सुबह निकालें, उसको साफ़ करें अच्छी तरह से, उसके बाद फिर आप इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह हांडिया वगैरह बनाने के लिए तो वो चूल्हे पे रखने से फटेगा नहीं, वरना फट जाएगा, सारा खाना आपका जो है ना वो बर्बाद भी हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, तो मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। और अच्छा, ऐसी जगह पे रखना है जहाँ थोड़ा सा नमी हो। दही बनाने का तरीका ये है कि आपने उसमें 1 खाने का चम्मच पुराना दही डाल दिया, मिक्स किया आपने नीम गर्म दूध में, और गर्म दूध नहीं होना चाहिए, ठंडा भी दूध नहीं होना, नीम गर्म दूध में मिक्स किया। और उसको अच्छी तरह से जब वो मिक्स हो गया पूरे दूध में, उसके बाद उसको उसमें डाल दिया अपना, क्या नाम है, किसी मिट्टी के बर्तन में या जो स्टील का बर्तन होता है। अच्छा, ऐसी जगह रखना है जैसे ये कैबिनेट वगैरह होता है ना, उस जगह पे, अंधेरी जगह पे रखना है, क्योंकि ये रेस्ट चाहता है। दही जो होता है बनने के लिए उसको रेस्ट चाहिए होता है, स्लीप। तो आप ये भी समझ लें कि हाँ दही सो रहा है, यानी कि दूध सो रहा है, और जब उठेगा तो ये दही बन चुका होगा। तो वो अच्छा, बहुत सारे लोगों को एक दिमाग में ना एक वो होता है, बेचैनी होती है, वो बार बार खोल कर देखते हैं या हिला देते हैं उसको। ना हिलाना है ना बार बार खोल कर देखना है, बस उसको आपने 8 घंटे के लिए तकरीबन उसका टाइम होता है, तो 8 घंटे तक के लिए ना उसको आपने रेस्ट दे देना है। तो प्लीज़ उसको बार बार खोल के नहीं देखना, नमी वाली जगह पे रखना है। आपने देखा होगा कि अक्सर दूध वाले जो है ना वो मिट्टी का वो बना लेते हैं खाने, और उसके अंदर रखकर उस पर पर्दा डाल देते हैं। असल में मिट्टी का खाना बनाने की वजह ये होती है कि उसमें नमी होती है, मिट्टी के जो खाना होता है ना, तो उसको गर्माइश भी नहीं लगती और वो नमी के अंदर पकड़ा होता है। तो इस तरह से ये दही आप घर पर तैयार कर सकते हैं, असली वाला, ठीक है जी। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह इसी के साथ साथ मंडे से आप लोगों के लिए और भी रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार होंगी। जब चावल थोड़ा सा पक जाए और दूध में उबाल आना शुरू हो जाए और चीनी हल हो चुकी हो, तो उसके बाद आपने इसमें खोया ऐड कर देना है। तो ये मेरे पास 1 प्याला खोया है। खोया पुराना नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, खोया हमेशा ताज़ा होना चाहिए।
वरना ये पूरे आपके जो मेहनत है ना उसको ज़ाया कर देगा खोया, ठीक है। और फिर इसमें महक आ जाएगी और उसका कोई हल नहीं है सही करने का, ठीक है। अब इसमें मैंने खोया डाल दिया, थोड़ी सी इलायची का पाउडर ताकि खुशबू अच्छी सी आ जाए इसमें, आधा चम्मच। और उसके बाद आखिर में ये गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें हमने जो है ना बादाम पिस्ते से गार्निश करना, सर्व कर देना। तो नूरपुर की खीर बन रही है और पाए तैयार हो रहे हैं। छोटा सा अरेक ब्रेक आया है, वापस आने के बाद मैदे के बारे में जो सवाल था वो भी बताऊंगा और इलायची, छोटी इलायची के फ़वाइद भी बताऊंगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आ। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं तैयार हो चुकी हैं, धमाकेदार, खुशबूदार और आउट क्लास। और वो है पाए, खूबसूरत कलर के पाए और विद लाजमात के साथ जो है वो तैयार हो चुके हैं। खुशबू पूरे किचन में हमारे फैली हुई है इस वक्त पाए की, और तरीका अब आप समझ गए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब पाए जो है ना वो बस टाइम शुरू हो गया है, आहिस्ते आहिस्ते मौसम चेंज हो रहा है तो पाए बन रहे हैं। अच्छा, हमने जो है बच्चे के पाए लिए थे। आपको मैं मशवरा दूंगा कि बड़े के पाए, भैंस के पाए, जितना ज़्यादा बड़े के पाए होंगे, बड़ा होगा पाया, उतना ज़्यादा टेस्टी होता है, ठीक है। ये एक तरीका है, वो मैंने आपको बताया। बोन का गोश्त हमने इसलिए डाला कि कुछ लोगों को बोन का गोश्त बहुत पसंद है। मेरे घर पर बनता है तो बोन का गोश्त लाजमी डलता है उसके अंदर, तो वो भी एक ख़ास इसके साथ मिलने के बाद ना पाए के साथ तो बहुत ही टेस्टी होता है। इसलिए ये गोश्त खाने की आदत होती है जिन लोगों को, तो उनको पाए के साथ साथ गोश्त भी चाहिए होता है। तो आपकी मर्ज़ी, सिर्फ पाए बनाना चाहते हैं तब भी वही तरीका, बोन के गोश्त के साथ बनाना चाहते हैं तब भी ये तरीका है। नूरपुर बेहतरीन UHT जो है ना ट्रीटेड दूध है, फुल क्रीम मिल्क है, और इससे हमने बहुत ही ज़बरदस्त खीर आपके सामने बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, ज़बरदस्त तरीके से तैयार है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको खाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि दूध की असल जो ग़िज़ाइयत है और टेस्ट है, इसलिए कि बच्चे जो है ना उनको ग़िज़ाइयत चाहिए। और मैं मशवरा दूंगा कि नूरपुर UHT जो है ना ट्रीटेड दूध का इस्तेमाल करें ताकि आप बहुत सारे जरासीम से, बैक्टीरिया से और नकली दूध से बच सकें, ठीक है। और इनके मक्खन और चीज़ और तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। आज हाँ, हमारे पास एक खातून का वो था, मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो रेवण चीनी या रेवण खताई, ठीक है, ये दो नाम हैं और दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनमें से दोनों में से कोई भी चीज़ मिल जाए, रेवण चीनी मिल जाए या रेवण खताई मिल जाए, ठीक है। 25 ग्राम ये लेना है, याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुन लें। 25 ग्राम आपने रेवण चीनी या रेवण खताई लेना है, 50 ग्राम इसबगोल की भूसी लेनी है और 50 ग्राम आपने तबाशीर लेनी है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को पीस लें, आपस में मिक्स करके रख लें। 1 चाय का चम्मच सुबह पानी में डालकर, 1 गिलास पानी में बड़े वाले, और उसको 1 चम्मच को हिलाकर 5 मिनट छोड़ें तो गाढ़ा हो जाएगा। उसको आपने नहार मुँह पी लेना है। उसके आधे 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है, और रात को जो है खाना खाने से 1 घंटे पहले, सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले, रात खाने से 1 घंटे पहले आपने इस्तेमाल करना है। मैदे में जो H. पायलोरी हो जाता है और उसकी इलाज बहुत ही मुश्किल है और वो किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होता, तो इंशाल्लाह ये H. पायलोरी का मसला ख़त्म होगा तो हर बीमारी ख़त्म हो जाती है मैदे की। आपको याद रखिएगा, मैदे में तेज़ाबियत, मैदे में और तमाम चीज़ें जो है ना इससे दूर हो जाती है। मैदे में गर्मी जो होती है ना उसको भी दूर करता है, इसलिए कि ये जो तबाशीर है ये ठंडा इसकी तासीर होती है। इसबगोल की भूसी जो है मैदों में चिकनाई पैदा करती है, तो इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो नहीं होती। और जो रेवण चीनी या रेवण खताई जो है ये आपके बैक्टीरिया को, मैदे में जो बैक्टीरिया होता है ना उसको ख़त्म करता है। तो ये तीनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ज़बरदस्त काम करती हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर आप इस्तेमाल करेंगे। आ जाते हैं आज की रेमेडी की तरफ, वो है छोटी इलायची। जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है बहुत ज़्यादा, वो रात को 2 दाने जो छोटी इलायची के उसको अच्छी तरह से चबाएं, ठीक है, अच्छी तरह से चबाएं ताकि आपके मसूड़े अच्छी तरह से काम करें। और वो चबाएं, हल्का हल्का जो उसका लुआब होता है वो आप गले से नीचे उतारना शुरू कर लें। पूरा भी खा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन स्लो चलना है।
जल्दी जल्दी नहीं करना है कि 2 इलायची डाली और चबाया खा लिया, ऐसे नहीं। मुंह में डाल के इसका लुआब बनाना है, ठीक है, वो हल्के हल्के आपने इसको निकलना है। इससे आपको एक तो आपके मुंह की बदबू जो है ना वो ख़त्म होगी, इससे तेजाबियत ख़त्म होती है। रात को बेचैनी जो होती है ना मैदे के अंदर, बहुत सारे लोगों को गैस ऊपर चढ़ रही होती है, बहुत परेशान हो रहे होते हैं, उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है। ये इंसान की जो आसाबी कमज़ोरी है, आसाबी कमज़ोरी, उसको भी दूर करता है इलायची। अगर इसके साथ दूध ले लें रात को, जैसे आपने इसको चबाया 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 चबाया, आपने इसको निगल लिया थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद 1 गिलास दूध नीम गर्म अगर वो पी लें तो और ज़्यादा इसका फ़ायदा है, ठीक है। ख़ास तौर पे मर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ दवाइयों में नहीं, बहुत सारे दवाइयों में तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन ये आपके जिस्म में बेतहाशा फ़ायदेमंद है ये। यानी कि सिर्फ मुंह की बदबू दूर करने के लिए नहीं है, मैदे की जुमला अमराज जो होते हैं उनको लिए बेहतर है, आसाबी कमज़ोरी के लिए बेहतर है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए बेहतर है जो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही बेहतर है। अगर इसको 2 टाइम इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है कि सुबह नाश्ते में आप नाश्ते से 1 घंटे पहले ले लें चबा चबा कर 1 गिलास दूध के साथ, और रात को ले लें। इस तरह से करें आप, ज़िंदगी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगा। हार्ट से लेकर आपके जो आसाबी कमज़ोरी है, थकावट है, बेचैनी है, बेकरारी है, उन चीज़ों को ये पुरसुकून करता है। इलायची, छोटी इलायची बेतहाशा फ़ायदेमंद है। आप इसके बारे में अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप नेट आपके पास मौजूद है, आप इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप पढ़ सकते हैं। बड़ी इलायची के अलग फ़ायदे हैं, छोटी इलायची के अलग अलग फ़ायदे हैं, दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए हमारे फ़ायदेमंद। और ये हमारे किचन में मौजूद होती है ऐसी चीज़ें जो हम सिर्फ खाना पकाने के लिए, खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये खुशबू के लिए नहीं बल्कि ये अद्वियात बहुत सारी दवाइयों में जो हर्बल मेडिसिन होती हैं उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। सिर्फ एशिया में इस्तेमाल नहीं होती बल्कि बाहर भी, चाइना वगैरह के अंदर और बहुत सारे मुल्कों के अंदर भी इसको मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बच्चों को भी करवाया करें। एक सिर्फ इलायची, 2 की बजाय 1 इलायची जो है ना, ये आप अच्छा साफ़ सुथरी इलायची होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारी इलायची होती है, ये दाने इसमें सुराख सुराख से हुए होते हैं, वो पुरानी इलायची होती है। जितना ज़्यादा हरे कलर की इलायची होगी तो समझ लें वो ताज़ी है, और जितनी ताज़ी इलायची होगी, जड़ी बूटियों में एक बात का ख्याल रखिएगा, जिसमें दाने दाने सुराख सुराख हो गए हैं वो पुराना है, और वो फिर आपकी उसका फ़ायदा इतना नहीं होगा जितना कि ताज़ा जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से इलायची भी हल्के ग्रीन कलर की इलायची होगी ना तो वो नई होगी, और जो थोड़ी सी पुरानी होती जाएगी तो उसका कलर खाकी होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो जड़ी बूटियाँ जैसे सफ़ेद मूसली है और सिंगाड़ा है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बता रहे होते हैं, उसमें अगर सुराख हों तो समझ जाइएगा पुराना है, ठीक है ना, इसलिए कि वो कीड़ा वगैरह होता है उसमें चला जाता है। तो जब भी ख़रीदें, पैसे आपके खर्च हो रहे हैं तो आपने खुद ही देखभाल करके चीज़ों को परचेज़ करना। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड चेक आउट।